नारायण 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 नारायण। आज का विषय है धर्म होता क्या है। आखिर धर्म होता क्या है। मेरे बंधुओं, विचार करो, आपको जब भगवत कृपा से मानव शरीर मिला, जिस धर्म विशेष संप्रदाय विशेष में आपका जन्म हुआ और उस स्थान विशेष के धर्म विशेष के लोगों द्वारा आपको शिक्षा संस्कार दिया गया। मेरे बंधुओं, दुनिया मात्र में अनेक धर्म है, अनेक धर्म है। सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सभी धर्म संप्रदाय ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और परमात्मा कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब समय में है, सब काल में है, सब व्यक्तियों में है। इसलिए मेरे बंधुओं, परमात्मा से खाली कोई जगह है ही नहीं। अब हमें समझना धर्म होता क्या है। आप लोगों ने, हम सब ने, जहां हमारा जिस स्थान विशेष में जन्म हुआ, वहाँ के लोगों की मान्यताएं रही है। एक मूल सनातन धर्म है, उसके बाद में विश्व भर में अनेक धर्म है। सभी धर्म आपका सत्य की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब सत्य है क्या, इस विषय की जानकारी आज का मनुष्य करना ही नहीं चाहता। आज का मानव सत्य को जानना ही नहीं चाहता। सत्य ही जीवन का शाश्वत धर्म होता है। सत्यमेव जयते। मेरे बंधुओं, ईश्वर है तो उसको जाना क्या आप हम सब ने। हमारे धर्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी, संत, फकीर हुए हैं। उन्होंने हमें बहुत विलक्षण सत्शास्त्रों के माध्यम से मार्गदर्शन किया है। लेकिन क्या हमने मंजिल प्राप्त कर ली? क्या हमने भगवत साक्षात्कार कर लिया? इस विषय की जानकारी स्वयं से स्वयं प्रश्न पूछो, स्वयं से स्वयं प्रश्न पूछो, तब जाकर के आपकी शंकाओं का समाधान होगा कि अरे, मुझे ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए था और मैं कर क्या रहा हूँ। ये जानकारी करना बहुत आवश्यक है। ये मनुष्य शरीर आपको मिला है भगवत कृपा से। करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेई। परमात्मा दया करके मनुष्य शरीर देते हैं। मेरे बंधुओं, अनेक योनियां हैं, जीवन की अनेक योनियां हैं, जलचर, थलचर, नभचर, अनेक योनियां हैं जिनमें करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेई। परमात्मा दया करके ये मनुष्य शरीर देते हैं और मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य को करना क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम और भगवत साक्षात्कार। यही मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए, यही मंजिल प्राप्त करना चाहिए। ये एक अकाट्य सत्य है। जितने भी जीव मनुष्य शरीर इत्यादि अनेक योनियों में है, उन सब में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव देह है। मनुष्य सबसे ऊंचा पद होता है। मनुष्य सभी जीव जंतुओं को अपने वश में कर सकता है। जो दूसरों का हित कर सकता है वही मानव कहलाता है। जो दूसरों का हित करता है, दूसरों का कल्याण चाहता है, दूसरों का भला चाहता है, वही मानव कहलाता है। अब सत्य धर्म है क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कितनी सरल व्याख्या कर दी ऐसे संत महापुरुषों ने कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मेरे बंधुओं, विचार करो, आज हम दुनिया मात्र में दूसरे धर्म विशेष के लोगों को नीचा बताते हैं या उनके प्रति राग, द्वेष, घृणा, नफरत फैलाते हैं और अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। वो कौन से धर्म के अनुयायी हैं? ऐसा कोई धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म की निंदा करे, निर्दोष लोगों की हत्या करे। ऐसा कोई धर्म विशेष धर्म नहीं होता है। वो दैत्यों का, राक्षसों का कारनामा होता है, जो समय काल के साथ में दैत्यों का भी उत्थान हो जाता है। क्योंकि कलयुग का समय है, हर युग में राक्षसों का उत्थान होता है समय काल के साथ में, और समय काल के साथ में विनाश काले विपरीत बुद्धि
उनका अंत भी भयानक होता है। इसलिए मेरे बंधुओं, जो भी कोई धर्म विशेष को मानता है, धर्म विशेष के मार्ग पर चले, दूसरे धर्म विशेष की निंदा ना करे, इसी में उसका शाश्वत सत्य धर्म निहित है। किसी भी संत महापुरुष फकीर आदि ने जो भी कोई हुए धर्म विशेष के या अन्य धर्म विशेष के, जिन्होंने हमारे या अन्य धर्म विशेष के प्रति राग द्वेष फैलाया है, मूर्ति पूजा संबंधित गलत तथ्य लिखे, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, वो ईश्वरीय तत्व को जानते नहीं थे, अधर्मी थे, विधर्मी थे, पाखंडी थे, पापात्मा थे, राक्षसों की संतान थे। इसलिए उन्होंने हमारी मूर्ति पूजा के विषय में पाखंड शब्द लिखा, क्योंकि उन्हें जड़ चेतन अनंत ब्रह्मांड का तत्व बोध है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड जड़ और चेतन सब जग ईश्वर रूप है, कहीं भी लेश मात्र भी जगह परमात्मा से खाली नहीं है। तो जो भी कोई व्यक्ति विशेष जड़ और चेतन किसी भी विषय की निंदा करता है या राग द्वेष फैलाता है या अपने को श्रेष्ठ कहता है, दूसरे धर्म की निंदा करता है, दूसरे धर्म के प्रति या अन्य व्यक्ति विशेष के प्रति अपने पुस्तकों में, शास्त्रों में तथ्यात्मक बातें जो पाखंड संबंधित या अन्य विषयों के लिए गलत लिखते हैं, वो उन धर्म ग्रंथों के ज्ञाता नहीं है, वो ईश्वर के जानकार नहीं है। वो राक्षस लोग अपना राक्षस पना दिखाते हैं। अन्यथा मानव मात्र की रक्षा करो, मनुष्य मात्र की रक्षा करो। आज दुनिया मात्र के जितने भी धर्म विशेष के लोग हैं, यदि सब के सब जितने भी धर्म विशेष के लोग हैं, उनके संरक्षक, दुनिया मात्र के संरक्षक यदि संकल्पित हो जाए कि दुनिया मात्र में प्राणी मात्र की रक्षा होनी चाहिए, मानव मात्र की रक्षा होनी चाहिए और मनुष्य मात्र सुखी और आनंद में होना चाहिए, तो मेरे बंधुओं बहुत सुगम और अल्प समय में हो सकता है, बशर्ते राग द्वेष रहित होकर सत शिक्षा संस्कार दे। आज दुनिया मात्र में सत शिक्षा संस्कारों का अभाव है। मेरे बंधुओं, सत शिक्षा संस्कार है क्या? आपको जितनी भी साधन सामग्री मिली है, जो भी साधन सामग्री मिली है, भगवत कृपा से मिली है। ये मनुष्य शरीर भगवत कृपा से मिला है, तो आपको धन दौलत वैभव जो भी मिला है, इसी भगवत कृपा से, इसी संसार से मिला है। तो संसार की मिली साधन सामग्री से संसार की सेवा कर दो और परमात्मा द्वारा प्राप्त आत्मा से परमात्मा को याद करो। दुख आपद संताप चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो। मौज मस्ती और सदा आनंद चाहिए तो आत्मा और परमात्मा से संबंध जोड़ लो। चुनाव आपके हाथ में है। मेरे बंधुओं, विचार करो, ये देह मानव देह मिला है भगवत कृपा से, तो इसका सदुपयोग करो। आज मनुष्य मनुष्य के प्रति हिंसा फैला रहा है, जबकि हमें प्राणी मात्र की रक्षार्थ हिंसक नहीं होना चाहिए, उनकी रक्षा करने का संकल्पित होना चाहिए। जीव मात्र की रक्षा के लिए हमें संकल्पित होना चाहिए। मनुष्य मात्र का यही कर्तव्य होना चाहिए। मेरे बंधुओं, विचार करो, धर्मो धर्म ही रक्षित है। आप स्वयं धर्म पे चलोगे, सत्य पे चलोगे, असत का मार्ग त्याग दोगे, झूठ छल कपट बेईमानी अय्याशी रिश्वतखोरी धोखाधड़ी शराब मांस इत्यादि दुर्गुण दुराचारों का त्याग कर दोगे, तब धर्म समझ में आएगा। मेरे बंधुओं, झूठ छल कपट बेईमानी अय्याशी रिश्वतखोरी धोखाधड़ी शराब मांस इत्यादि दुर्गुण दुराचारों का सेवन करना बंद कर दो, तब तुम्हें धर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, मेरे बंधुओं जानकारी में आ जाएगा। ईश्वर क्या है? जब तक हम नाशवान को अपना समझते तब तक अविनाशी परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। नाशवान को हमने अपना मान लिया, जो अपना था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। ये शरीर संसार हरदम नाश में जा रहा है। जिस तरह नदी का प्रवाह, धारा प्रवाह बह रहा है, ऐसे मनुष्य शरीर भी बह रहा है। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा भी जाएगा। यहाँ रहने वाला कोई नहीं, सब जाने वाले ही जाने वाले आते। आना जाना संसार का ये व्यवहार है। इसलिए संसार के लोक व्यवहार में आप दखलंदाजी मत करो और अपना पराया मत पैदा करो।
मैं मेरे की जेवड़ी गढ़बंदो संसार, तुलसी क्यों बंधे जाके राम आधार। इसलिए किसी के प्रति राग द्वेष मत फैलाओ। भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार के नाते प्राणी मात्र से प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो। इसी में मानवता की सफलता है। अतः मानव जीवन को सफल करने के लिए विश्व भर के मानव मात्र के प्रति प्रेम बढ़ाओ। आज दुनिया मात्र में एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाते, ये नफरत समय का इंतजार करो और जो नफरत फैलाते हैं उन्हीं की नफरत उन्हीं को खा जाएगी। ये मेरा अकाट्य सत्य। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। होई सोई जो राम रचि राखा, ईश्वर ने रच रखा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस का तस फल चाखा। मेरे बंधुओं, हमारे किए कर्मों का परिणाम हम राजी भले हो जाए दूसरों को पीड़ित करके, लेकिन हमारे किए कर्मों का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा, दूसरा नहीं। करुणा कर नर देहि देत ईश बिन हेतु सुनी। तो अब प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ और भगवत प्रेम प्राप्त करने का संकल्प लाओ। इसी में मानव जीवन की सफलता है, आनंद है। जय जय सीताराम। दुनिया मात्र के मनुष्य मात्र एक परिवार के सदस्य होकर भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार करो। यही मानव के हित में है, मनुष्य मात्र के कल्याण में सहयोग है। इसलिए दुनिया मात्र के मनुष्यों को अपना एक परिवार बनाकर, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। इसके नाते प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, स्नेह, आत्मीयता से कर्म करो और मानव कल्याण के लिए आजीवन संकल्पित हो जाओ। जय जय सीताराम।